मात्र दृष्टि से पहले हमें भगवत दृष्टि रखनी होगी। तुम्हारे नाम के आगे शास्त्री लगा इसलिए बताया, और होते तो दूसरे उदाहरण देते। सर्वत्र भगवान है, स्त्री और पुरुष की पोशाक है। ये पांच भौतिक पोशाक है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। जीव देहाभिमानी संबोधन, वो जैसी पोशाक मिलती है वैसा तदात्म हो जाता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा। पर आप शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, संत जनों का संग कर रहे हैं, तो ये तो समझ रहे हैं ना, तो एक ही परमात्मा बहुत रूपों में खेल रहा है। उसे चाहे माता मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे बंधु मान लो, चाहे सखा मान लो, गुरु मान लो, जो मानो, पर सब में मानना पड़ेगा, तभी सिद्धांत है। जैसे गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त है। समस्त माताओं में, समस्त पुरुषों में, समस्त जड़ चैतन्य में एक ही प्रभु रमा है। उसे चाहे जिस भाव से देख लो। जननी का तात्पर्य कि जब हम अपनी मां को देखते हैं तो हमारा पवित्र भाव होता है। चरण छुए, चाहे वो दौड़ के हृदय से लगावे, तो हमारे अंदर काम थोड़ी आ जाएगा। हमारी दृष्टि जाए तो ऐसी दृष्टि जाए जैसे अपनी मां को देखने पर हमें कहीं विकार नहीं आता। ऐसे सब मात्र शक्तियां हैं। जब भगवती अम्बा दुर्गा देवी को देखो तो यही रूप है ना, रूप तो यही है। शक्ति का स्वरूप भारी विकास में है, वो महान शक्ति है, अनंत शक्तियों का समूह है, लेकिन है तो ऐसा ही स्वरूप ना। माता जी कैसा रूप धारण किए, वस्त्र धारण किए हुए नारी रूप दिखाई दे रहा है, पर प्रचंड ज्वालामयी शक्ति है। बड़े बड़े बलवानों को भी फाड़ के फेंक देने वाली अम्बा शक्ति। महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, सब हमको उसी भाव में देखना है। जैसे हम अपनी मां को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी है सबके प्रति मात्र भाव में, और वो तभी तक टिकेगा मात्र भाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। ओम भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान है कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी हो, अपनी जवान पुत्री हो तो भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। आप और आपकी पुत्री के बीच में तीसरा कोई होना चाहिए। अगर बहुत काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। तो जैमिनी जी नाम के एक महापुरुष थे, तो उन्होंने भगवान व्यास देव जी ने जब ये श्लोक रचा और बोला तो उनका भगवान ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि माँ के पास, पुत्री के पास, बहन के पास, अरे वो पिता है, वो भाई है, अगर एकांत में भी रहेगा तो क्या उसके अंदर काम आ जाएगा? मतलब वो मूर्ख ही होगा तो ऐसा होगा। विद्वान अपि कर्षति, वो विद्वान फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो गुरुजन होते हैं ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, तो उनका इस प्रश्न का किसी दिन समाधान करेंगे। अभी आगे प्रसंग चलता है उसे। फिर बोले शाम की हमारी इच्छा है कि बद्री विशाल में भी एक आश्रम, प्रयाग में भी है, तो कुछ समय के लिए हम वहां के ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए, तुम संभालो, तुम यहाँ के प्रधान बनो, और सब ब्रह्मचारी हैं, और जो यहाँ की दिनचर्या वही करना। ये उत्तर हो रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर। वो समझ नहीं पा रहे, बोले कुछ दिन के लिए हम यहां से जा रहे हैं। संध्या के समय सब ब्रह्मचारी तेजस्वी स्नान करके और लौट ही रहे थे। संध्या काल सूर्यास्ताचल को जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, छम 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 पायलों की धुनी, और नौ किशोर अवस्था, और ऐसी सौंदर्य शोभा देखते ही रह जाओ। ऐसे भाग के, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। आगे जैमिनी मुनि ही थे, रक्षा करो। क्या बात है? देखा नहीं ऐसे नीचे देख, क्या बात है, कौन सता रहा है? मैं भटक गई हूं, रात्रि का समय है, अगर एक रात्रि आपके यहां मुझे रहने को मिल जाए तो मैं प्रातः अपने स्थान को चली जाऊंगी, पर मेरी रक्षा करो, मेरा स्त्री शरीर है, मैं जंगल में रह नहीं सकती और मैं भटक गई हूं। नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आश्रम में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां शरणागत